सोचिए कोई आप पूरे साल तैयारी करें, यहाँ पर बड़े बड़े ट्यूशन आप यहाँ लगा रहे हैं, पूरी मेहनत यहाँ पर आप कर रहे हैं, लेकिन जब आप पेपर दे के आते हैं या आप पेपर देने जाते हैं तो पता चलता है कि ये पेपर कैंसिल हो गए या फिर इसमें बड़ा घोटाला पकड़ा गया है। एक स्टूडेंट के तौर पर आप समझिए, चाहे एक अभिभावक के तौर पर समझिए कि किस तरीके से यहाँ पर बच्चों और उनके पेरेंट्स की मानसिकता होती होगी, किस तरीके से उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। एक बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है कि यूजीसी नेट के जो एग्ज़ाम हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है। अभी मंगलवार 18 तारीख को यहाँ पर वो एग्ज़ाम हुए थे, लेकिन कहा जा रहा है कि उसकी जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। कुछ गड़बड़ी के सूत्र वो वहाँ पर मिले हैं और यही मसला नीट एग्ज़ाम को लेकर चल रहा है। भारत की राजनीति पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। यहाँ पर एनएसयूआई यानी यहाँ पर कांग्रेस का छात्र संघ अब पूरी तरीके से बीजेपी को घेर चुका है। यहाँ पर नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर लगातार कांग्रेस बड़े बड़े प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और जवाब मांग रही है कि आखिर यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो भारत के कई करोड़ों बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। पूरी साल तैयारी करने के बाद जब वो ये सोचते हैं कि इस परीक्षा को निकाल लेंगे तो ना जाने उनके कितने सपने साकार होंगे, उनके माँ बाप के ना जाने कितने सपने साकार होंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग सिस्टम में ऐसे बैठे हैं जो यहाँ पर ये तक नहीं सोचते कि आखिर उन बच्चों पर क्या बीतेगी। बड़े बड़े भ्रष्टाचार होते हैं, कई लाखों करोड़ों की यहाँ पर रिश्वत दी जाती है इन एग्ज़ाम्स के नतीजों को घुमाने के लिए, इन एग्ज़ाम्स को घुमाने के लिए। यानी यहाँ पर कुछ भी फेयर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये नीट प्रोसेस जो कि हालांकि 2017 में एक नया प्रोसेस निकाला गया था, इससे पहले और दूसरी श्रेणी से एग्जाम हुआ करते थे, लेकिन इसके बाद से लगातार यहाँ पर हर साल कुछ ना कुछ ऐसे रिपोर्ट आती रही कि लगातार इस नीट प्रोसेस पर शक होता रहा और अब पूरी तरीके से ये राजनीतिक मुद्दा गरमा चुका है और लगातार कांग्रेस और उनके छात्र संघ बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। लगातार यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं कि आखिर क्यों यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारे साथ हमारे साथी आशु हैं, उनसे कुछ सवाल यहाँ पर करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर ये नीट और यहाँ पर जो एग्ज़ाम अभी हाल ही में कैंसिल किए गए हैं, आखिर उसकी वजह क्या निकलती है और किस तरीके से अब यहाँ पर जांच होगी। क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर जब जो नीट के एग्ज़ाम थे उसमें कई आरोपियों पर कार्रवाई अभी होना शुरू हुई है कि यहाँ पर गुजरात के कई स्कूलों में कई लाखों की यहाँ पर जो है पैसे लिए गए, भ्रष्टाचार एक बड़े स्तर पे हुआ। तो आप कैसे देखते हैं कि इसका असर स्टूडेंट पे कैसे पड़ता है, उनका माँ बाप कैसे पड़ता है और किस तरीके से इतने बड़े सिस्टम होने के बाद भी जहाँ कहा जाता है कि बच्चों को मौका मिलेगा, यहाँ पर शिक्षा में बेहतर सुधार हो रहे हैं, क्या आपने 10 साल में देखा, किस तरीके से आप देखते हैं कि ये अब चीज़ें क्यों बाहर निकल के आ रही हैं? 10 साल में देखिए, जो सबसे बड़ा जो हमारे राइट्स होते हैं, राइट टू एजुकेशन, सबसे जो बड़ा मिसयूज है वो इस राइट का हो रहा है। दरअसल यहाँ पर क्या चल रहा है इस वक्त दौलत की सबसे बड़ी बात यह है कि अमीरी बच्चों से रिश्वत ली गई है, रिश्वत के बेस पर रिजल्ट्स आए हैं इस बारी। तो इसका मतलब कि एक जो मजदूर है उसका बच्चा तो कभी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि नीट एक तरीके से एंट्रेंस था और इस एंट्रेंस को क्रैक करके वो बच्चे स्कॉलरशिप पाके उन बड़े कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में जा सकते थे, अपने भविष्य को निखार सकते थे। तो यानी कि जो एक घड़ा भरा हुआ है आप उसे फिर से भरने की कोशिश कर रहे हैं। जो बच्चा ऑलरेडी एक अच्छे बड़े कॉलेज की फीस अफोर्ड कर सकता है आप उसी का नीट क्लियर करवा रहे हैं। एक बच्चा जो मजदूर का है, जो मेहनत कर रहा है, क्योंकि नीट की प्रिपरेशन आपको अगर आप 12th में भी हैं तो उससे पहले करनी पड़ती है। तो यानी कि एक तो 12th का बर्डन प्लस नीट की तैयारी, तो किस तरीके से बच्चे अपने आप को ढाल रहे हैं खेलने कूदने की उम्र में जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट ये आ रहा है कि जो अमीर बच्चे हैं वो टॉप कर गए हैं। बच्चे भी वो टॉप किए हैं यहाँ पर जो जिनके आप 12th के मार्क्स देखें तो आप बिलीव नहीं कर सकते कि इन्होंने पेपर अटेम्प्ट भी कैसे किया होगा, लेकिन वो बच्चे टॉप लिस्ट में दिख रहे हैं। इसी के साथ देखा जाए कि जब यहाँ पर प्रोसेस शुरू होता है तब प्रोसेस बहुत ही स्ट्रिक्टली दिखाते हैं कि ये बहुत फेयर एग्जाम है, लेकिन जब यहाँ पर OMR सबमिट हो जाती है, जब आगे जाती है तो वहाँ पर सबसे बड़े घपले होते हैं। और इस बार का घपला तो इतना बड़ा है कि कुछ जो टीवी चैनल्स हैं जो एजुकेशन पर्पज से खोले गए हैं वो सरकार ने, कुछ उसमें सरकारी हैं कुछ प्राइवेट्स हैं। तो यहाँ पर बता दें कि नीट के क्वेश्चंस तक स्क्रीन पर दिखाए गए, तो आप देखिए कि कितनी हिम्मतें बढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार की शय है, इसी शय से कि आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं उन पेपर्स को, बच्चों को शरेआम दिखा रहे हैं कि ये आपका पेपर है, आप इसकी तैयारी करें, आप पास है। अब एक बच्चा जिसका एक्सेस नहीं है टीवी तक तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, तो ये बहुत बड़ा घपला है। और इन 10 सालों में जिस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खेल किया गया है
पहले की सरकार थी जिनका था कि घर घर बिजली शिक्षा ये हो, और ये सरकार है कि जिनके घर में बिजली शिक्षा है उन्हें डबल शिक्षा दे रही है, और जो यहाँ तक नहीं पहुँच रही है उन्हें अपनी यही जो नीतियां आजमा रखी है, यहाँ पर घपलेबाजी की लगातार विपक्ष जो साध रहा है, जो सवाल कर रहा है, कहीं ना कहीं ये सही सवाल कर रहे हैं, इसमें बीजेपी सरकार का ही सबसे बड़ा रोल है। ये पूरा नीट जो इतने लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, ये मोदी 3.0 का काम है, क्योंकि नीट एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। इतनी फेयरनेस इस्तेमाल करने के बाद जो आपने टीवी पर पेपर्स दिखाए वो भी तो जो सच खुलना ही था। तो देखा जाए तो बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इस 10 सालों ने सबसे बड़े राइट टू एजुकेशन का हनन किया है, और इसके लिए जिस तरीके से बच्चों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिस तरीके से विपक्ष उन्हें साथ रही है, कहीं ना कहीं विपक्ष सही दिशा में जा रही है। आपने देखा कि यहाँ पर नीट में एक बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ, लेकिन उसके तुरंत बाद जब यहाँ पर यूजीसी नेट के एग्जाम होते हैं तो वो भी कैंसिल कर दिए जाते हैं। तो आप किसी देखते हैं कि क्या सरकार का कंट्रोल अब शैक्षणिक संस्थाओं से पूरी तरीके से हट चुका है, या फिर सरकार यहाँ पर कंट्रोल को जिस तरीके से कर रही है कि भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहे हैं। आप क्या देखते हैं कि क्या अब सरकार मात्र बस एजेंडा बनाती है कि शिक्षा दिलाएंगे या फिर अच्छी शिक्षा होगी, या फिर स्टूडेंट्स के साथ हम खड़े हैं, कि मात्र ये सब ढकोसले नजर आते हैं आपको? जी, जिस तरीके से आपने कहा कि सरकार का कंट्रोल हट गया है यूजीसी नेट जैसी एजेंसी से, तो देखिए कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वहाँ जो फ्लाइंग आती है, जो वहाँ पर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बैठा हुआ है, वो सरकार का ही है, सरकार ने ही उन्हें हायर कर रखा है, तो सरकार का कंट्रोल है। तो कह सकते हैं कि सरकार के जो हाथों तले सरकार के कई बड़े लोगों की मिलीभगत हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आप देखिए कि नेता के जो सगे संबंधी, उनके बच्चे जो टॉप कर रहे हैं वो आ रहे हैं। सबसे बड़ा घपला तो गुजरात से ही निकला है, और गुजरात की हिस्ट्री जानते हैं कि गुजरात से किसके और कितने बड़े कनेक्शंस हैं। तो देखा जाए तो सारा सरकार का खेल है। सरकार ने भी वादे किए होंगे कि आप हमें वोट दिलवाना, हम आपके बच्चे का नीट क्लियर कराएंगे। तो कहीं ना कहीं बता दें कि मिली भगत थी। ये लोकसभा चुनाव के जो आंकड़े आए थे, और ये जो नीट में जो टॉप कर बैठे हैं, जिनकी लिस्ट निकली है, जिनकी 12वीं का बैकग्राउंड चेक किया है, तो साफ पता चल रहा है कि घपलेबाजी है। जो बच्चा 12वीं तो पास कर नहीं पा रहा था, नीट में टॉप कैसे कर गया? ऐसा तो है नहीं कि 12वीं की प्रिपरेशन छोड़ के वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, पहले तो 12वीं क्लियर करनी जरूरी थी ना। तो यहाँ बता दें कि सरकार का घपला है, सरकार के इन एजेंसियों पे कंट्रोल नहीं। कह सकते हैं कि सरकार इन एजेंसियों को लीड कर रही है कि ये हमारे बच्चे हैं, इन्हें आपको पास कराना चाहिए। यूजीसी जैसे बनाया गया था, एक ऐसी बॉडी रखा गया था कि ये किसी के अंडर नहीं रहेगी, अब वो भी सरकार के अंडर काम कर रही है। तो देख सकते हैं कि देश किस दिशा में जा रहे हैं, यानी कि अब इस देश से एक अच्छे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स निकलने मुश्किल होंगे, क्योंकि नीट जैसे एग्जाम के साथ जब खिलवाड़ होगा तो मुझे नहीं लगता कि आगे जाकर कोई छोटे घर का बच्चा कोई बड़ा अफसर बन पाएगा। और जो बड़े घर के हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी पढ़ाई को इतना सीरियस लेते हैं कि वो उस पोजीशन पे पहुंच के भी कुछ ऐसा कर सके कि देश प्रोग्रेस कर सके। बिल्कुल, यहाँ पर शिक्षा के साथ खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। नीट बिल्कुल भी फेयर नजर नहीं आ रहे। पूरी तरीके से सरकार का फेलियर देखा गया, सरकार के कई लोगों का यहाँ पर देखा गया कि हाथ है इन पेपरों को घुमाने में, इन पेपरों में कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म चलाने के लिए, उन लोगों को आगे लाने के लिए जिनको वो खुद यहाँ पर चाहते हैं। यानी यहाँ पर सेंटर्स में ही नकल करने के लिए या फिर अन्य गतिविधियां करने के लिए न जाने कितने ही लाखों रुपए यहाँ पर दिए गए, और पूरी तरीके से ये नीट अभी यहाँ पर ब्लंडर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर लगातार पेपर लीक का मामला सामने आ रहा था यूपी से, जिसका विरोध किया गया। फिर यहाँ पर योगी सरकार एक्शन मोड में आई, लेकिन अब देखना होगा कि यहाँ पर मोदी 3.0 जो बात शिक्षा की करती है, बात करती है कि अभी तो और आगे आने वाले चौंकाने फैसले सामने आएंगे, लेकिन क्या जो मुद्दे अभी चल रहे हैं, जो स्टूडेंट्स की तकलीफ है, क्या वो समझकर यहाँ पर नए फैसले हो पाएंगे कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।